डिफॉर्म आदमी आया जो कैनिबल था, यानी आदमखोर, इंसानों का मांस खाने वाला। डिफॉर्म वो लोग होते हैं जो केमिकल के बुरे असरात की वजह से बदल जाते हैं, वो खतरनाक हो जाते हैं और इस डिफॉर्म का साइज भी काफी बड़ा होता है। वो डिफॉर्म भागता हुआ आया और अपने एक ही हाथ से उस लड़की के पूरे चेहरे को कवर कर लेता है। वो इतर लाश को अपने साथ घर ले जाता है जो कि जंगल के बीचों बीच था। घर में उसका बड़ा भाई भी होता है जो तब आराम से टीवी देख रहा था। क्रशर लाश को बाहर ले जाकर उसके टुकड़े करने लगता है। तभी हम टीवी पर देखते हैं जहाँ उसी लड़के की टेप रिकॉर्डिंग चल रही थी, जिसमें क्रशर उस लड़के को मार रहा था, जिसकी वो टुकड़े कर रहा था। असल में उस लड़की को कैद करके ये लोग उस पर जुल्म कर रहे थे, लेकिन किसी तरह वो लड़की कैसे छोड़कर भाग निकली। तो क्रशर ने उसे मार डाला और अब वो इनका खाना बनेगी। उसके मांस को प्याज के साथ तेल में फ्राई करके ये लोग उसी मजे लेकर खाने लगते हैं। इसके बाद हम एक ग्रुप को देखते हैं जो किसी अमीर आदमी की बेटी को किडनैप अगवा करके ले जा रहे होते हैं। वो लड़की कार के डिग्गी में बंद थी। किडनैपर्स में एक गुंडा, उसका भाई, साथ ही एक लड़का और उसकी कजन सहरा थी। सहरा और उसका कजन तो किडनैपर्स नहीं थे, बस मजबूरी में इन गुंडों के साथ मिलकर ये सब कर रहे थे। ये सब लोग जा कहाँ रहे थे किसी को कुछ मालूम नहीं था, बस एक गुंडा ही जानता था, लेकिन वो किसी को भी बता नहीं रहा था। खैर ये लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। गुंडा कार में ही बैठा होता है जबकि उसका भाई फ्यूल भरने बाहर जाता है। करीब बाद सहरा और उसकी कजन की वो स्टोर के अंदर चले जाते हैं। पिछला दरवाजा खुला हुआ था। अब सहरा के कजन का दिल कर रहा था कि भाग जाए, लेकिन अपनी बहन को यहाँ छोड़कर जाने का उसका दिल नहीं कर रहा था। इनकी कार के आगे एक बूढ़ा आदमी अपने ट्रक में फ्यूल भर रहा होता है। तभी एक शेरिफ आकर उस आदमी से बातें करने लगा, जिससे इन दोनों गुंडों की धड़कन तेज हो जाती है। गुंडे ने तो अपनी गन भी निकाली थी। तभी सहरा और उसका कजन भी बाहर आए तो शेरिफ इन दोनों से भी बातें करने लगता है और ये देखकर तो दोनों गुंडे और परेशान हो जाते हैं। इन्हें डर लगने लगता है कि कहीं शेरिफ को इन पर शक न हो जाए, पर सहरा ने शेरिफ से बातें करके उसका ध्यान भटका दिया। इसके बाद ये फिर से आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन रास्ते में गुंडा सबसे बहस करने लगा। तभी अचानक सामने एक बड़ा सा हिरन आ जाता है। तब कार गुंडे से संभल नहीं पाई और सीधा हिरन से जा टकराती है। वो तीनों तो बच जाते हैं, लेकिन गुंडा फंस जाता है और हिरन बेचारा तो मर ही जाता है और उसके सींग गुंडे के सीने में घुस जाते हैं। वो तीनों हिरन को आगे से हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतना भारी हिरन उनसे जरा सा भी सिरक नहीं रहा था, जिससे गुंडे को तकलीफ हो रही थी। लेकिन तकलीफ उसकी तब बढ़ गई जब वो हिरन होश में आकर चटपटाने लगता है। गुंडे से तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुई तो वो सीधा हिरन के सर में गोली मार देता है, लेकिन फिर भी वो बचने वाला तो नहीं था। इसलिए उसका भाई गुंडा उसकी गन छीनकर पूछता है कि हमें कहाँ जाना है, वो बताओ। पर गुंडा अभी भी बता नहीं रहा था, तो गुस्से में उसके भाई गुंडे ने उसके सर में ही गोली मारकर उसका सर उड़ा दिया। अब प्लान तो इनका गुंडे के साथ ही खत्म हो गया था। आगे क्या करना था वो इन्हें पता ही नहीं होता और तो और कार भी नहीं चल सकती थी, इसलिए अब उन्हें पैदल ही आगे बढ़ना था। उन्हें ये भी समझ नहीं आ रही थी कि वो आगे की तरफ जाए या पीछे गैस स्टेशन की तरफ, लेकिन साथ में किडनैप की हुई लड़की भी तो है, उसका क्या करें, इस बारे में ही वो सोच रही थी। इस परेशानी में वो पड़े ही थे कि तभी अचानक वहाँ एक ट्रक आ जाता है जिसमें एक आदमी था। वो इनकी हालत देखकर कहता है कि तुम में से दो लोग मेरे साथ चल सकते हो, गैस स्टेशन पर जाकर मदद मिल जाएगी। लेकिन दूसरे गुंडे का प्लान तो कुछ और ही था। वो सोचता है कि दो क्यों जाएं जब हम तीनों ही जा सकते हैं, वो भी किडनैप की हुई लड़की को साथ लेकर, और वो भी पीछे नहीं बल्कि आगे जाएंगे। ये सोचकर गुंडे ने उस आदमी को गोली मार दी, जिससे वो बेचारा गिर गया। हालांकि वो तो मदद करना चाह रहा था। गुंडा दूसरी गोली भी मारने लगा, पर तभी सहरा के भाई ने उसे रोक दिया, जिस चीज का फायदा उठाकर वो ट्रक वाला आदमी यहाँ से भाग जाता है। अब गुंडे का दिल कह रहा था कि वो सहरा के भाई को भी मार दे, लेकिन सहरा की होती हुई वो ऐसा नहीं कर सकता था। फिर अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए किडनैप की हुई लड़की को बाहर निकालकर वो जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन क्रशर का भाई उन पर नजर रख रहा था। इंसानों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। कई हफ्तों का खाना उसके सामने था जिसे वो गंवाना नहीं चाहता था। वो सीधा क्रशर को लेने घर पहुंच जाता है, जो कि उदास होकर बैठा हुआ था, क्योंकि वो कहता है कि मेरी नई दोस्त यानी जिसे उसने मार दिया था वो भी मुझे छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग गई थी। उसका भाई कहते हैं कि नई दोस्तें आ गई हैं, जल्दी चलो। तो वो भी हथकड़ियां बेड़ियों के तौर पर उठाकर चला जाता है। अब तभी ट्रक चलाते हुए उस आदमी की मौत हो गई थी जो उनकी मदद कर रहा था, क्योंकि उसे गोली लगी थी, काफी खून बह चुका था। उसकी गाड़ी जैसी साइड पे जाकर रुकी तो बूढ़ा आदमी उसे देख लेता है और फौरन यहाँ शेरिफ को बुला लेता है। ये देखकर शेरिफ को पता चलता है कि मामला तो सीरियस है, क्योंकि उसे गोली लगी थी। तभी रेडियो पर खबर आती है कि 4 किडनैपर्स। तब उन चारों की कार की गोलियों को याद करते हुए शेरिफ को यकीन हो जाता है कि वही 4 लोग हैं जिन्हें उन्होंने सुबह देखा था। तब शेरिफ ने और पुलिस बुलाई, फिर वो खुद भी आगे बढ़ जाता है चेक करने के लिए। इस बीच सहरा का भाई उसकी ट्रैप लड़की की पूरी देखभाल कर रहा था, जिसका नाम ऐश था, और उनके पीछे पीछे क्रशर भी चल रहा होता है। लेकिन गुंडा इस सबसे पक चुका था। उसका दिल कर रहा था कि मैं सहरा के भाई को भी मार दूं, पर उसकी गोली मारने से पहले किसी और नए गुंडे को गोली मार दी। और ये था क्रशर का भाई। उसके आते ही सहरा नाटक शुरू कर देती है कि ये बुरा आदमी था, हमें किडनैप करके ले जा रहा था, हमें बचाओ। कभी ये तो कभी वो। लेकिन क्रशर के भाई पर नौटंकी ऐसा कोई ड्रामा असर नहीं करता। सहरा का भाई भी आगे आया, लेकिन इससे पहले कुछ कहता क्रशर का भाई उसके मुंह पर गन मारकर उसका मुंह बंद कर देता है। उन दोनों बहन भाइयों को बेड़ियों में कैद करके वो उन्हें उनकी गाड़ी तक ले जाता है। वो हैरान थे कि कार तक क्यों ले आया। असल में क्रशर के भाई को हिरन का सर चाहिए था। इतना मजेदार खाना वो कैसे छोड़ के जा सकता था, और ऐश को पीछे इसलिए छोड़कर आया था ताकि क्रशर उसके साथ दोस्ती कर सके। लेकिन क्रशर तो उसे एक हाथ मार कर ही बेहोश कर देता है। उधर क्रशर का भाई सहरा के भाई से हिरन का सर कटवा रहा था, फिर दोनों बहन भाइयों से उसके सर को निकलवाता है। लेकिन जब सर को साथ ले जाने की बारी आई तो सहरा के भाई ने पूछा, तुम्हें मांस नहीं चाहिए क्या? जवाब में क्रशर का भाई कहता
नहीं नहीं, हम जानवरों को नहीं खाते। सेरा के भाई ने सोचा शायद वेजिटेरियन होगा, सब्जियां खाने वाला, पर उसने ठीक से नहीं सुना था कि हम जानवरों का मांस नहीं खाते, यानी कि वो इंसानों को खाने वाले कैनिबल्स जो थे। तब तक क्रशर ऐश को लेकर घर पहुंच चुका था और उसे अच्छी तरह सूंघ कर बाहर चला जाता है। तब हमें पता चलता है कि ऐश तो बेहोश होने का नाटक कर रही थी, लेकिन जैसे वो जान बचाने के लिए भागी, सामान से टकराकर सच में बेहोश हो जाती है। इतने में क्रशर का भाई उन दोनों को भी ले आया और क्रशर को देखकर उनकी हालत खराब हो जाती है। हिरन का सिर उन्होंने शेड में रख दिया और सेरा से बोलता है स्माइल कर, मुस्कुराओ। तब उसने ऐसे किया, वो झूठी स्माइल कर देती है। इसी दौरान शेरिफ इनकी कार तक पहुंच चुका था, जहाँ आकर उसका दिमाग चकरा जाता है। कार का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन गुंडा तो गोली से मरा था और हिरन का सर भी कटा हुआ था। आखिर यहाँ पर हो क्या रहा था? ये पहले सुलझाने के लिए शेरिफ को खून के निशानों का पीछा करना था, जो हिरन के सर से गिरता हुआ आगे की तरफ जा रहा होता है। इसका पीछा करते हुए ये भी घर तक अब पहुंच जाएगा। उधर सेरा क्रशर की भाई के सामने एक डील रखती है, लड़की को किडनैप करके हमें ढेर सारा पैसा मिल